नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्थल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई लोगों ने पटना में अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का साल 2018 में 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। SUCI ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के विरोध में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अपनी 12 घंटे की हड़ताल शुरू की। जिले के अलग अलग हिस्सों में SUCI कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से ही सड़कों पर हैं। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को लेकर अपनी तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 लॉन्च की है। रॉकेट चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में स्थित यहां के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहले लॉन्च पैड से पूर्व निर्धारित समय सुबह 9:17 पर लॉन्च हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और बर्बरता समाज के लिए शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के संभल में महिलाओं ने पिछले हफ्ते कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च भी निकाला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ साजिश है। उन्होंने कहा कि भीड़ का हमला सबूतों को नष्ट करने का तरीका था और ये किसके बचाव में हो रहा, ये बातें जांच का विषय है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में आपको बता दें कि IMS BHU के रेजिडेंट चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। उनके समर्थन में सरकारी डॉक्टर भी उतर आए हैं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में देश भर में डॉक्टर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, लेकिन दोपहर बाद फिर से लोग काम पर लौट गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता और HPV कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इसमें पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मुहिम की पहल आज रंग ला रही है। आज उन्हें यहां रहना था, पर अति व्यस्ततम कार्यक्रम के चलते वो यहां नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कांवड़ियों को ले जा रही पिकअप वैन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। घटना में एक महिला समेत 3 की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। हादसा सैनी जिले के गुलामपुर कस्बे के पास हाईवे पर हुआ। यूपी STF को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के फरार इनामी को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई। जनपद प्रतापगढ़ से गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था फरार मुकेश नरोज को यूपी STF ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी ने कई घटनाओं को दिया है अंजाम। यूपी STF ने 2 शख्स को किया गिरफ्तार। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने वाले गिरफ्तार अनमोल पाल और दिनेश कुमार को यूपी STF ने अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से 36 पेटी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी बरामद हुआ है। रामपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से रोड निर्माण कार्य में लगे मुंशी की 11,000 लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। जमीन से मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर लटक रही 11,000 की बिजली लाइन के तार से टकराने से मुंशी की मौत हुई है। सीतापुर में हिंदू हृदय सम्राट त्यागी महाराज की अगुवाई में निकलने वाली विशाल कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे SSP सहित SDM। त्यागी महाराज के नेतृत्व में निकलने वाली कांवड़ यात्रा में लगभग 7 जिलों के लाखों कांवड़िए शामिल होकर एक साथ घाट पर जल भरकर पैदल 120 किलोमीटर दूर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचते हैं। फतेहपुर में जयचंदी मस्जिद में झंडा फहराने को लेकर हिंदू संगठन और पुलिस आमने सामने। मस्जिद में झंडा फहराने से मना करने पर हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। कई थानों की पुलिस और अधिकारी और बड़ी संख्या में PSC तैनात। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। धू कर बीच सड़क पर जलती रही कार। आग का गुबार देखकर लोगों के उड़े होश। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू। गोंडा में कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक निकला सफाई कर्मचारी। फाइलों के हेरफेर से जुटाई करोड़ों की रकम। पूर्व कमिश्नर ने जांच करा दर्ज कराई थी FIR। वर्तमान कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील द्वारा मांगा गया था वाहनों का ब्यौरा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।
ललितपुर में छत से टपकते पानी के बीच संचालित कक्षों में मनाया स्वतंत्रता दिवस। विद्यालय की बिल्डिंग में छत से पानी टपक रहा है, जहां बाल्टी मग्घा रखकर क्लासों में पानी फैलने से रोका जा रहा है। किताबें तो भीग ही चुकी हैं, ऐसे में ही ध्वजारोहण भी किया गया है। मरीजों के लिए सहारा बना कबीर चौरा ब्लड बैंक। वाराणसी में 1 साल में 7,000 यूनिट खून दिया गया। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए वरदान। सीतापुर में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। सीतापुर आए हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी दो और वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए हैं। मैनपुरी में दावत के दौरान भिड़ दो पक्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से कुचला है। कई बार तेजी से ट्रैक्टर आगे पीछे करके कुचला। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लखनऊ के रिवर फ्रंट और अम्बेडकर पार्क के सामने बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 23 लड़कों को हिरासत में लेकर 11 मोटरसाइकिल और एक कार को सीज किया है। सभी युवक रिवर फ्रंट पर ट्रिपलिंग बाइक लहराते हुए हुड़दंग मचा रहे थे। आगरा से अब हैदराबाद के लिए सीधे फ्लाइट शुरू होने वाली है। 28 सितंबर को इंडिगो द्वारा एयरबस 320 का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे आगरा से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। पीलीभीत में एलएलबी की छात्रा पर एसिड फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। इसी दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। इटावा में दिखा देशभक्ति का जज्बा। सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों, स्कूलों के साथ घर घर तिरंगा फहराया गया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम चारों ओर छाई रही। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया झंडारोहण। राष्ट्रगान के बाद जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्राओं व समस्त वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित भी किया है। नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक कार खड़े ट्रक से टकराई है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। सीतापुर में एसजीपीजीआई कॉलेज की नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में हुए पेपर लीक में अब तक 12 अपराधी पकड़े गए। पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 25,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। लखनऊ में जन्माष्टमी और पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को किया गया रद्द। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किए जाने की बात सामने आई है। अमरोहा में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर पथराव। छतों से किया गया पथराव। फायरिंग से गांव में फैली दहशत। सूचना के बाद देर से पहुंची पुलिस। दबंगों ने की कई राउंड की फायरिंग। मथुरा में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से महिला के शव की दुर्दशा। बारिश में तिरपाल के नीचे हुआ अंतिम संस्कार। गोवर्धन ब्लॉक अंडीन ग्राम पंचायत जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में से एक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया। छात्र 15 अगस्त के मौके पर एएमयू परिसर में एक डिबेट कराना चाहते थे, लेकिन उनके पास ये डिबेट कराने की अनुमति नहीं थी। अमेठी पुलिस ने 3 छात्र चोरों को धर दबोचा है। ट्रांसफार्मर का तेल, रुपए और डीजल बरामद। लग्जरी कार से चोरी की घटना को देते थे अंजाम। बहराइच में भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मासूम समेत 2 छात्राओं को किया घायल। 3 की अब तक मौत हो चुकी है। भेड़िए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। बिजनौर में 31 कांवड़ियों का जत्था हुआ हादसे का शिकार। रामपुर के कांवड़ियों की डीसीएम गाड़ी डिवाइडर से टकराई। हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे रामपुर के कांवड़िए। हादसे के बाद कांवड़ियों में मची चीख पुकार। हादसे में 11 कांवड़िए घायल हो गए, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कांवड़ियों से भरी पिकअप खड़े ट्रेलर में घुसी है। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत, 17 घायल। पिकअप में सवार थे 22 कांवड़िए। सभी को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। मौके पर डीएमएसपी, एसडीएम समेत पुलिस बल मौजूद है। कायमगंज में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगर व क्षेत्र की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में ध्वजारोहण का राष्ट्रगान भी किया गया। लखनऊ में खराब मिठाई खाने से महिला जज की तबीयत बिगड़ गई। वो कोर्ट के रेस्टरूम में बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 दिन इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ। मिठाई खाने से जज की बहन और उनकी नौकरानी की भी हालत खराब हो गई। केजीएमयू में हड़ताल से हाहाकार। तड़पते रहे मरीज, इलाज और जांच के लिए भटकते रहे परिजन। कुलपति बोली, प्रोटेस्ट का मरीजों पर नहीं असर। देश के सबसे उभरते हुए 100 शहरों में प्रदेश की काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ शीर्ष पर है। रियल एस्टेट की सलाहकार फर्म कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में आवासीय, वेयरहाउस, डेटा सेंटर, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की संभावनाएं अधिक हैं। मेरठ में घर की छत गिरने से महिला के मौके पर ही मौत हो गई। पति और 4 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है।
गाजियाबाद में हूटर बजाकर दौड़ती थार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने बाइक से पीछा करके पकड़ी गाड़ी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी का जश्न मनाया गया। जनपद की सभी सरकारी बिल्डिंग्स को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने होटल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड में सघन अभियान भी चलाया है। लखनऊ में जितेंद्र नारायण त्यागी की बड़ी मुश्किलें। कोलकाता पुलिस ने जितेंद्र नारायण को भेजा नोटिस। 18 अगस्त को कोलकाता थाने में हाजिर होने के निर्देश। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म को लेकर नोटिस। 30 अगस्त को फिल्म की रिलीज से पहले नोटिस। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी। एटा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से हुई महिला की मौत। जिले में अपंजीकृत नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटलों की भरमार। बिना डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर चला रहे हॉस्पिटल। घटना की सूचना पर पहुंची PRPM 112 जांच में जुटी। मृतका के भाई ने झोलाछाप पर लगाया आरोप। आगरा में पॉश कॉलोनी में अजब गजब की चोरी। स्कूटी से आया युवक गेट पर टंगे कपड़े चोरी कर ले गया। सीसीटीवी वीडियो में स्कूटी से आते हुए एक युवक दिखाई दे रहा है। इटावा में शिक्षक प्रकाश सोनी की आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी नौनिहालों के जीवन में 3 दशकों से प्रकाश भर रहे हैं। इंजीनियर बनने का सपना आंखों में रोशनी जाने से टूट गया, लेकिन कुछ करने के जज्बे ने प्रकाश सोनी को आइडल बना दिया है। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और राज्य के ITI और जिला सेवायोजन एवं उपायुक्त उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 17 अगस्त को देव इंद्रावती महाविद्यालय कटहरी में लगेगा मेला और 46 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल होंगी। पीलीभीत में 2 घरों में नकब लगाकर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। इससे पहले भी नकब लगाकर लाखों का माल समेटा। लगातार बरखेड़ा थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाएं। चोरों को पुलिस का नहीं रहा भय, लगातार दे रही घटना को अंजाम। कानपुर में दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा है। बुजुर्ग से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आधा दर्जन दबंगों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। दबंग की पिटाई से बुजुर्ग घायल हो गया है। बुलंदशहर में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग धड़ल्ले से प्राइवेट ठेकेदार सड़क के निर्माण कार्य में कर रहे हैं। ठेकेदारों की लापरवाही पर प्रशासन मौन नजर आ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कमर्शियल कार्यों में वर्जित है। मुजफ्फरनगर की नदी में पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तबीयत बिगड़ी। 3 किसानों की हालत बिगड़ने से अस्पताल में कराया गया भर्ती। किसानों की नदी में पुल बनवाने की मांग है। प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इसी बीच डॉक्टर्स के अन्य बड़े संगठन भी रेजिडेंट डॉक्टरों के पक्ष में उतरे हैं। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डॉक्टर्स की हड़ताल का मरीजों पर जबरदस्त असर भी पड़ा है। लखनऊ के रिवर फ्रंट और अंबेडकर पार्क के सामने बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस ने किया एक्शन। पुलिस ने 23 लड़कों को हिरासत में लेकर 11 मोटरसाइकिल और 1 कार को सीज कर दिया है। लखनऊ की 5 तहसीलों में दाखिल खारिज से लेकर उत्तराधिकार के मामले की लंबी लिस्ट तैयार है। मौजूदा समय में 27,756 मामले जिले की 5 तहसीलों और तहसीलदार कोर्ट में अटके हैं। गोंडा हाईवे पर स्कूली बस के एक की हालत गंभीर है। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मुरादाबाद में सरेआम सिपाही को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिम में हुए झगड़े के बाद सिपाही के साथ ये घटना हुई। सिपाही मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रिटायर्ड अधिकारियों को कॉल करके उनके नाम पर इलीगल पार्सल जाने की बात बताते हुए ठगी की और 9 हाई प्रोफाइल लोगों से साइबर फ्रॉड सीबीआई अफसर बन किया डिजिटल अरेस्ट। फतेहपुर गांव में एक बुजुर्ग का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है और शव के कान से निकल रहा था खून। मृतक की पत्नी ने जेठ पर लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में बैड टच के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे बड़े सवाल। इस मामले में जेल गए पवन ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा, मैं चाय पी रहा था, पुलिस मुझे उठाकर ले गई। पवन ने यह भी कहा कि मैं यादव हूं, इसलिए मुझे जेल भेज दिया गया। गाजियाबाद में फैक्ट्री की छत से गिरने से मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया। फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिरोजाबाद के आवास विकास कॉलोनी के निवासी विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है पहले बिजली की जटिल व्यवस्था को ठीक किया जाए। बांदा में एक दुकान में उधार सामान नहीं देने पर दबंगों ने दुकानदार को लाठी डंडों से जमकर पीट कर घायल कर दिया। लोगों को आता देखकर दबंग वहां से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मुरादाबाद में सिपाही को सड़क पर पीटने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनमें झगड़ा होने के बाद सिपाही के साथ ये घटना हुई। घटना में शामिल बाकी की लोगों की तलाश जारी है। पीलीभीत में बुर्का पहनकर LLB छात्रा पर एसिड फेंकने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को घेरा तो उसने फायरिंग की। इसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई है। हाथरस में 2 अधिवक्ता आपस में भिड़े। मारपीट में उनके परिवार के लोग भी शामिल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को दी तहरीर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
फर्रुखाबाद जिले में आगामी पुलिस परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसपी आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।